नमस्कार। आप सभी का सीनियर वर्ग के लिए आयोजित की जा रही अंतर सदन हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है। आज के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिस्टर सिंह, मिस्टर रॉय चौधरी, मैम मकफालिन और मैम शर्मा। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर इस वाद विवाद प्रतियोगिता का निर्णायक बनने का निर्णय लिया। आज के वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहा है। और प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार हैं। प्रत्येक सदन से 2 वक्ता होंगे, एक विषय के पक्ष तथा दूसरा विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक वक्ता को 4 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें तीसरे मिनट पर पहली घंटी तथा चौथे मिनट पर दूसरी घंटी बजाई जाएगी, जो समय समाप्ति की घोषणा करेगी। प्रत्येक वक्ता से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतिभागी दल से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने प्रश्न संक्षिप्त रखें और वक्ता के वक्तव्य पे ही आधारित प्रश्न पूछें। इसी के साथ मैं कॉन्डन सदन से विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए ईमान गिल को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ओटीटी ने संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। अगर हमें सिनेमा में अपनी संस्कृति को बचाना है तो हमें खराब सीरीज देखना बंद करना होगा। ये मेरे नहीं बल्कि फिल्म निर्देशक और लेखक रूमी जाफरी के शब्द हैं। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज के समय में ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ने हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है। ये प्लेटफॉर्म्स विभिन्न प्रकार की फिल्में, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज और अन्य मनोरंजन सामग्री प्रदान करते हैं। सभी यह अनुभव कर रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर हो रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा दोष यह है कि वे अधिकांशतः अनधिकृत और अशिक्षित सामग्री को प्रसारित करते हैं। यहाँ तक कि कई बार उनमें हिंसा, अश्लीलता और अवैध कृत्रिमता दिखाई जाती है, जिससे हमारी संस्कृति पर बुरा असर पड़ता है। युवा पीढ़ी को इस तरह की वेब सीरीज और फिल्मों को देखकर गलत संदेश मिलता है। इसमें न केवल उनका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, बल्कि हमारा सामाजिक संरचना भी प्रभावित होती है। कम उम्र में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अपमानजनक भाषा के संपर्क में आने से भावनात्मक संकट और मनोवैज्ञानिक नुकसान भी हो सकता है। बच्चे इसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। अरे कर देते हैं क्या, उन्होंने करना भी शुरू कर दिया। लगातार अपमानजनक भाषा के संपर्क में आने से अनुचित व्यवहार सामान्य हो सकते हैं और स्वीकार्य और अस्वीकार संचार के बीच में अंतर करना कठिन हो सकता है। इससे साथियों और वयस्कों के साथ उनकी संबंधों में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब मेरे योग्य मित्र यह कहकर मेरी बहस पर सवाल उठाएंगे कि कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कभी-कभी कई युवा पीढ़ी को बदमाशी, भ्रष्टाचार आदि के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। आपके साथ मैं एनडीटीवी का एक लेख साझा करना चाहता हूँ, जिसमें कहा गया है कि नोएडा पुलिस ने नकली करेंसी रैकेट का भांडा फोड़ा था, 5 लोगों को गिरफ्तार किया और करीब 6.5 लाख रुपए अंकित मूल्य के नकली नोट जब्त किए गए। पुलिस की पूछताछ के अनुसार गिरोह के सदस्य ने बताया कि वे लोकप्रिय वेब सीरीज फर्जी से प्रेरित थे। मैं नहीं जानता कि हमारी पीढ़ी के कितने बच्चे को ऐसी सीरीज देखकर अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी के कितने ही सदस्य ऐसी सीरीज देखकर अपने मार्ग से भटक रहे हैं। अब मेरे योगी प्रतिद्वंदी मुझसे फिर से सवाल करेंगे कि ना केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बल्कि थिएटर और सिनेमा में भी इस तरह का कंटेंट दिखाया जाता है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ओटीटी कंटेंट की सेंसरशिप के लिए कोई हार्ड कोडेड फ्रेमवर्क नहीं है, जबकि थिएटर और सिनेमा कंटेंट को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा निर्देशित किया जाता है और उनकी तीव्रता कम से कम की जाती है और महत्वपूर्ण जानकारी जो आम जनता को नहीं पता होनी चाहिए वह भी काट दी जाती है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा, अगर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि युवा ओटीटी पर क्या देख रहे हैं
ये ना केवल एक व्यक्ति के लिए अभिशाप बन जाएगा, बल्कि यह हमारी संस्कृति के लिए भी एक अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी हमारी संस्कृति का नया चेहरा है। और अगर हमें अपने युवाओं और अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी पीढ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो सामग्री कंटेंट देख रही है उसे सेंसर किया जाना चाहिए और उससे किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। प्रश्न पूछें। पाल हाउस। द सोशल डिलेमा जैसे बेहतरीन सीरीज़ में सोशल मीडिया के बारे में जो भी सारी गंदी गंदी चीज़ें सब चीज़ अच्छे तरीके से दिखाया गया है। हमारे इस ज़माने के बच्चों के बारे में जो भी हमारी प्रॉब्लम है सबके बारे में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसे आपने उस सीरीज का वो नाम बताया, क्या आपको लगता है कि हमारी इस पीढ़ी मतलब ऑडियंस में बैठे किन किन लोगों ने देखी होगी? मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बिल्कुल नहीं देखी होगी वो सीरीज, और सब दूसरी सीरीज से देखकर प्रेरित हो रहे हैं। धन्यवाद। पाल हाउस। आपको नहीं लगता कि हमारी संस्कृति इतनी सशक्त है कि एकमात्र ओटीटी उसकी धज्जियां नहीं उड़ा सकता? प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसे मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि हमारी नई पीढ़ी हमारी संस्कृति का नया चेहरा है, और हमारी नई पीढ़ी के लिए ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज है जो बहुत सारी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करती है। ऐसा कंटेंट दिखाती है जो कम उम्र के बच्चों को देखना भी नहीं चाहिए। एनिमल मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने कहा था कि उसकी जो फिल्म है उसको ए रेटेड सर्टिफिकेट मिला है और वह बहुत खुश है। और उन्होंने ये भी कहा था कि वह अपने बच्चे को कभी ये फिल्म नहीं दिखाएंगे, और वह ये भी कहेंगे कि ये फिल्म 17 से 18 साल के नीचे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। तब भी नेटफ्लिक्स में एनिमल की मूवी है जिसे हम सब बच्चों ने देखा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आ रही हैं दीप्ति गुप्ता। बारिश की बूंद भले ही छोटी हो, लेकिन उसका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय सरल शब्दों में ये कहता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ा रही है। मैं असहमत होते हुए अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जब मैं वहां बैठी थी मुझे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं क्या खाती हूँ, क्या बोलती हूँ और क्या देखती हूँ। इन सब बातों से वे जान पाएंगे कि मैं अपनी संस्कृति का पालन कर रही हूँ कि नहीं। लगता है मेरे साथी विरोधियों को विकास पसंद नहीं। दुनिया रिक्शा से कार तक, टेलीग्राम से मेल तक और स्वयं कपड़े धोने से लेकर स्वचालित वॉशिंग मशीन तक पहुंचाई है। हम अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए विकास करते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में विकास ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले हम फिल्मों को थिएटर में जाकर देखते थे, अब हम उन्हीं फिल्मों को अपने घर, दफ्तर और कहीं पर भी देख सकते हैं। कुछ साल बाद कोई और नई चीज आएगी। ये हमें मूवी नाइट्स करने का भी अवकाश देते हैं, जो खुद में संस्कृति कहा जा सकती है। पारंपरिक फिल्म वितरण पैटर्न को ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा बदल दिया गया है, जिससे दर्शकों को पहुंचने में आसानी हुई है। अपरिहार्य रूप से ये प्रवृत्ति बदल रही है, क्योंकि अधिक से अधिक भारतीय नागरिक, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा अपने मनोरंजन का सहारा ले रहे हैं।
नाटकीय रिलीज के लिए इंतजार करने या सख्त टेलीविजन शेड्यूल का पालन करने के दिन अब चले गए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कारण फिल्म और टेलीविजन के बीच अंतर अस्पष्ट हो गया है। अब कुछ गणित करते हैं। थिएटर में आपको 500 रुपए का फिल्म का टिकट मिलेगा। अगर भूख लगी तो अलग 500 रुपए का खर्चा। आने जाने के खर्चे को हम काट ही देते हैं। याद रखिएगा, ये सिर्फ एक व्यक्ति का खर्चा है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा आप यही फिल्म, यही क्या 1000 और फिल्म देख सकते हैं, वो भी 200 रुपए प्रति महीने में। अब हम संस्कृति की बात कर रहे हैं तो वरिष्ठ नागरिकों की तरफ देखते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को आज के जमाने की फिल्म नहीं पसंद आएगी स्पष्ट कारणों के कारण। मुगले आजम, सत्ते पे सत्ता, आनंद जैसी फिल्म अब आप कहाँ देखेंगे? ओटीटी पर ही देखेंगे ना। भारतीय सिनेमा पर केवल हिंदी भाषा की फिल्मों की तुलना में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का व्यापक प्रभाव है। इन प्लेटफॉर्मों ने तमिल, तेलुगु, मराठी और मलयालम जैसी भाषाओं की फिल्मों को जनता तक पहुंचाया है। उपशीर्षक और डबिंग विकल्पों की उपलब्धता से भाषा संबंधी बाधाएं दूर हो गई है, जिससे दुनिया भर के दर्शकें स्थानीय सामग्री तक पहुंच सकी है। अभिनेता ओटीटी प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े क्षेत्र है। जो पुराने कलाकार हैं और जो कलाकार इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक वरदान है। उन्होंने बेरोजगारी से भी बचाया है। मैं अपनी वाणी को विराम कुछ पंक्तियों से देना चाहूंगी। कोई भी कलाकार अपने काम को खत्म नहीं करता। कोई भी कलाकार अपने काम को खत्म नहीं करता, वह उसे कुछ समय के लिए छोड़ देता है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उनको एक सहारा देती है। धन्यवाद। प्रतिभागियों प्रश्न पूछें। एलन हाउस। आपने अपने वाद विवाद में कहा था कि हमारे बोलने व चलने का ढंग हमारी संस्कृति को नहीं बताता है, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे बोलने का ढंग हमारा चरित्र बताता है, जिससे हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है? आपका इसके में क्या ख्याल है? प्रश्न के लिए धन्यवाद जी। अगर मैं चाइनीज भाषा में बात करने लगूंगी तो मेरी संस्कृति चाइनीज बन जाएगी। जिस भी भाषा में अब मैं बात करती हूँ, उससे मेरी संस्कृति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। महात्मा गांधी जी ने कहा था, यदि किसी देश का भविष्य देखना हो तो उस देश के जो स्कूल है उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको देखो। यह ओटीटी प्लेटफॉर्म उन्हीं बच्चों की मानसिकता को प्रदूषित कर रहा है। इसमें आपका क्या ख्याल है? प्रश्न के लिए धन्यवाद जी। बच्चों के ऊपर निर्भर होता है कि वो क्या देखे क्या नहीं देखे। अब आप किसी बच्चे के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वह अच्छी फिल्म ही देखे। वो उनके ऊपर निर्भर है कि वो क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दीप्ति। अब विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं वंशराज सिंह। संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। जब जब इस दुनिया में संस्कारों की परिभाषा लिखी जाएगी, तब तब मेरे देश की तस्वीर ही सबकी नजरों में आएगी। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे प्रिय विपक्षी मित्रों, आज सदन के पटल पर वाद विवाद का विषय है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहा है, और मैं इस विषय से पूर्ण सहमत हूं तथा इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगा। भाइयों और बहनों, मुझे आज ये समझने में बहुत दिक्कत हो रही है कि हमारा विपक्षी दल आज के विषय का विरोध कैसे कर सकता है। सिनेमा समाज का दर्पण होता है। जिस तरह का समाज होता है, सिनेमा उसे दर्शाने का कार्य करती है। किंतु यदि ऐसा कुछ होता है जो समाज को नहीं दिखाना चाहिए,
तो उसके लिए सेंसर बोर्ड का गठन भी किया गया है, किंतु OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई रोक नहीं है। वह बस एक साधारण सा अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर दिखाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और सबसे भयानक यह बात है कि वह बहुत आसानी से छोटे छोटे बच्चों की पहुंच में है। माता पिता अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और यही बच्चे अपना समय उन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर व्यतीत करते हैं, या यूं कह लीजिए बचपन में ही जवान हो रहे हैं। मान्यवर, बच्चे एक कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होते हैं, बचपन में एक खाली किताब की तरह होते हैं, और ये OTT उन्हीं खाली किताबों में अपने काले अध्याय लिख रहा है, जो कि हमारी ही नहीं किसी भी संस्कृति की धज्जियां उड़ा सकती है। कहते हैं अगर किसी देश पे कब्जा करना हो तो उसकी संस्कृति नष्ट कर दो, या ये भी कहते हैं कि कोई देश देश नहीं जिसकी कोई संस्कृति नहीं। ये पंक्तियां हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बोला है। मान्यवर, ये OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा शत्रु है जो हमारे देश को बर्बाद कर देगा अगर इस पे कोई रोक ना लगाई गई। हाल ही हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने इन्हीं कारणों की वजह से 82 प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई है। मैं दोबारा कहता हूं, इन्हीं कारणों की वजह से 82 प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई है। यदि मेरा विपक्षी दल कहता है कि भ्रम में कहता है कि आज जो OTT है वो हमारे लिए किसी खतरे का नहीं है, तो क्या वे यह भी मानते हैं कि सेंसर बोर्ड नहीं होना चाहिए, इन OTT पे कोई रोक नहीं होनी चाहिए? क्या यही OTT अपने वाहियात परिस्थिति प्रस्तुत करते रहने चाहिए? महोदया, आजकल हम सब लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को और कलाकारों को विज्ञापन में देखते हैं। हम इन्हें क्यों देखते हैं? मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि कोई कंपनी इन्हीं सेलिब्रिटीज को इतना पैसा क्यों देती है? जी महोदय, वह इसलिए देती है क्योंकि निसंदेह हम सब उनसे प्रभावित होते हैं और उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। महोदय, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब ये कलाकार OTT पर अपशब्द बोलते हैं या अनेक अनुचित व्यवहार करते हैं, तो आम जन इसको अपनी जिंदगी में प्रयोग करती है और युवा वर्ग इसे बड़ा कूल समझती है, जो हमारी संस्कृति को नष्ट कर सकता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ सुंदरता से ज्यादा ध्यान दिया जाता है संस्कृति और सम्मान पर। हमारे यहाँ सुंदरता से ज्यादा ध्यान दिया जाता है संस्कृति और सम्मान पर। और ये के OTT है जो क्या क्या नहीं परोस रहा, और ये के OTT है जो क्या क्या नहीं परोस रहा मनोरंजन के नाम पर। धन्यवाद। प्रतिभागी प्रश्न पूछे। कॉल हाउस। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक चीज़ें दिखाई जा रही हैं, लेकिन इन्हीं OTT प्लेटफॉर्म पर शिक्षात्मक चीज़ें भी दिखाई जा रही है। आपका इसमें क्या कहना है? मोहतरमा, हम सब जानते हैं, आप किसी मनुष्य के सामने दो थाली रखें, एक में अच्छाई है, एक में बुराई है। मनुष्य का चरित्र ये कहता है कि हम लोग बुराई की तरफ ज्यादा खींचे जाते हैं, और यही चीज OTT प्लेटफॉर्म पे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म पे सिर्फ गंदी चीजें हैं, अच्छी चीजें भी है, लेकिन देखता कौन है? सबको वही देखना है जिस पे मजा आता है, और मजा उन्हीं गंदी चीजों में। धन्यवाद। प्रतिभागी प्रश्न पूछे। कॉन्डन हाउस। अगर माता पिता व्यस्त है तो नेटफ्लिक्स सारी OTT प्लेटफॉर्म पर पेरेंटल कंट्रोल का भी ऑप्शन होता है, जिसको वह यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या आप अपना प्रश्न फिर दोहरा सकती हैं? अगर माता पिता व्यस्त है तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर पेरेंटल कंट्रोल का भी एक ऑप्शन होता है, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? जी मोहतरमा, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे को लगता है शायद ही 5% वो पेरेंट होंगे जो पेरेंटल कंट्रोल लगाते होंगे, क्योंकि सच कहूँ तो ये इन उन
उन माँ बापों की ही गलती है जिनकी वजह से उनकी औलादें बिगड़ रही हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं आपको एक अपने वक्तव्य के एक मुख्य दौर पर आपका प्रश्न आकर्षित करना चाहूँगा। जी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, ये हमारे लिए एक ऐसा शत्रु है जिसको अगर हमने आज नहीं रोका, तो जैसा आप कह रही थी, जो ये बच्चे हैं, ये बड़े होकर हमारे देश के लिए ही समस्या बढ़ेंगे। मैं एक अगर माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो हमें यह करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन प्लेटफॉर्मों से दूर रखें। धन्यवाद। धन्यवाद राज। श्रोतागण के सभी छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है, कृपया सीधे बैठें, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने आसपास बैठे हुए लोगों को जगा दें। अब जो लोग जाग चुके हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वापस अपनी नींद में विपन्न ना हो जाएं। धन्यवाद। अब विषय के विपक्ष में फौज सदन से आ रही हैं जिया छाबड़ा। उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और हम शीशा साफ करते रहे। जी हाँ, कमी हम में है, पर हम दोष OTT को दे रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक गण और मेरे विपक्षी मित्रों, आज सदन के पटल पर वाद विवाद का विषय है कि OTT प्लेटफॉर्म हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहा है, और मैं इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। महोदय, हम सब ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब आप सोचोगे कि इस कहावत का आज के विषय से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है महोदय। यदि कोई छात्र यह कहता है कि वह गणित का एक प्रश्न इसलिए हल नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास एक अच्छा पेन नहीं था, तो आप कहोगे कि यह यकीनन बहाना बना रहा है। महोदय, पेन तो एकमात्र यंत्र है, उसकी कहाँ गलती है? ठीक उसी प्रकार OTT सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, उसकी कहाँ गलती है? वो प्लेटफॉर्म हमें निमंत्रण देके नहीं बुला रहा कि आओ मुझे देखो, आओ मुझे देखो, पर हम अपनी मर्जी से, अपने पैसों से उसे खरीदते हैं और फिर उसी पर दोष डाल रहे हैं कि वह हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहा है। हमारे संस्कार कहते हैं कि हमारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। रेडियो से लेकर टीवी और इंटरनेट तक बदलाव लगातार आया है और OTT भी उसी बदलाव का एक हिस्सा है। OTT प्लेटफॉर्म पर विविध सामग्री होने के कारण वह हमें आज़ादी देता है कि हम क्या और कब देखें। खैर, मेरे दूसरे तर्क पर आते हैं। आज का विषय यह कहता है कि OTT प्लेटफॉर्म हमारी संस्कृति की धज्जियां, जी हाँ, धज्जियां उड़ा रहा है। कहाँ उड़ा रहा है धज्जियां? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। ओह, अब आप कहेंगे कि ये गाली गलौज सिखाता है, अपराध बढ़ाता है, तो जैसे इसके आने से पहले तो लोगों को गाली शब्द तक मालूम नहीं था और पुलिस और अपराध का जन्म इसके आने के बाद हुआ है। मान्यवर, मैं ये साफ करना चाहती हूँ कि आज भी भारत की एक बड़ी आबादी गांव में रहती है, वह मूल सुविधाओं से वंचित है और OTT का ओ भी नहीं जानती, और मेरा विपक्षी दल ये कहता है कि वह हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहा है। जी, कुछ उच्च वर्गीय परिवार है जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं, पर OTT के आने से उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे पहले रहते थे वो वैसे अब भी रहते हैं। अब आते हैं उन मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों पर जो अभी अभी OTT के चंगुल में आए हैं। वह थोड़े प्रभावित हो सकते हैं, पर यह प्रभाव क्षणिक है। हमारे बुजुर्ग लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उन्हें विचलित नहीं कर सकता। भारत एक आज़ाद देश है। हमारा संविधान हमको आज़ादी देता है कि हम क्या देखें और क्या ना देखें, और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम OTT प्लेटफॉर्म पर क्या देखें और क्या ना देखें। और डायरेक्टर यानी निर्देशक और प्रोड्यूसर यानी निर्माता वही बनाते हैं जो हम देखना पसंद करते हैं। युवा अवस्था के जोश को हम कभी कभी ये कह देते हैं कि वह हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही युवा पर थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है, वह अपनी संस्कृति से वापस जुड़ जाता है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि OTT एकमात्र प्लेटफॉर्म है और ऐसे तो पूरा
इंटरनेट ही वाहियात चीज़ों से भरा हुआ है और आज हम ओटीटी को उठाकर कह रहे हैं जो इसका एक छोटा सा अंग है कि ये हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहा है। अंत में मैं कबीर दास जी के एक दोहे के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गाही रहे और थोथा दिए उड़ाए। दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप, जो सार्थक को बचा ले और निरार्थक को उड़ा दे। धन्यवाद। टाउनहाउस। एक हालिया सर्वेक्षण में पता चला है कि नेटफ्लिक्स के ए रेटेड कंटेंट के मुख्य दर्शक 16 से 35 के बीच में है। आपके इस पे क्या विचार है? जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह देखे या ना देखे। जिंदगी अच्छाई और बुराई का एक मिश्रण है। अब वो आप पे निर्भर करता है कि आप अच्छाई चुने या बुराई चुने। एलन हाउस। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की भी कोई जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी फिल्में इंटरनेट पे स्ट्रीम ही ना करें जो हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचा सकती हैं? धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। आज आप ओटीटी प्लेटफॉर्म को दोष दे रहे हैं, कल आप किसी और चीज को दोष देंगे। देखिए, जैसा मैंने कहा, जिंदगी में आपको अच्छाई और बुराई दोनों मिलेगी। आप चाह के भी बुराई से नहीं भाग सकते। ये तो आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आपकी अंतरात्मा क्या संस्कार है कि वह अच्छाई चुने या बुराई चुने। धन्यवाद जिया। अब पाल सदन से अपने विचार विषय के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं नमन बरनवाल। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज के विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। महोदय, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने मनोरंजन के उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव तो लाया है, लेकिन साथ ही साथ हमारी संस्कृति को डुबा के मार डालने के कगार पर है। एक जमाना था जब फिल्में ही मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, और यदि इन फिल्मों में कुछ आपत्तिजनक दृश्य या भाषा का प्रयोग होता था तो सेंसर बोर्ड की कैंची उस फिल्म पर चल जाती थी। इसके कारण घटिया और बेहुदा चीजें फिल्मों में नहीं दिखाई जा सकती थी, और अगर होती भी थी उस फिल्म को ए रेटिंग देकर 18 वर्ष के नीचे के लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता था। पर अब क्या, अब तो ओटीटी का जमाना है। यहाँ पर फिल्में और सीरीजों पर प्रतिबंध लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। इसी के कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बकवास से बकवास चीजें दिखाई जा रही है बिना किसी पाबंदी के, जिसपे चरम हिंसा, मादक पदार्थों का खुलेआम सेवन, अभद्र भाषा का खुलेआम प्रयोग, बेढंगे वेशभूषा और आदि जैसी चीजें मौजूद है। सबसे बुरी बात तो ये है कि ये सब कोई भी कहीं भी कैसे भी बड़ी आसानी से देख सकता है। एक उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ महीनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, एनिमल। इस फिल्म में इतनी अशिष्ट चीजें दिखाई गई है कि सेंसर बोर्ड ने इसे ए रेटिंग दी कि बच्चे इसे ना देख पाए। फिर क्या हुआ? वही हुआ जो होना था। यह फिल्म भी फंस गई ओटीटी के जाल में और आ गई नेटफ्लिक्स पर। अब जिन बच्चों से ये कतई बकवास फिल्म दूर रखने के लिए इसे ए रेटिंग दी गई थी, वही बच्चे इसे खुलेआम बिना किसी पाबंदी के देख सकते थे। बच्चे देख कर सीखते हैं, और अफसोस की बात तो यह है कि गंदी चीजें थोड़ी जल्दी पकड़ते हैं, और अगर एनिमल जैसी फिल्म से सीखने लगे तो भाई दिल दिमाग संस्कार सबका हो गया सत्यानाश। अब नेटफ्लिक्स की बात हो ही रही है तो ये सुनिए। एक हालिया सर्वेक्षण में पता चला है कि केवल 1% कंटेंट नेटफ्लिक्स पर जीए रेटिंग का है, यानी जनरल ऑडियंस, यानी कोई भी उसे देख पाए, और 61% कंटेंट ए रेटिंग का है, यानी अडल्ट रेटिंग, यानी 18 से नीचे के लोग उसे देख नहीं सकते। इसके बारे में जरा सोचिए, अगर हम इसी बकवास मनोरंजन का आनंद लेते रहे तो भाई संस्कृति की धज्जियां तोड़नी है। आजकल एक नई तरह की फिल्में और सीरीज बड़ी मशहूर हो रही हैं, हाई स्कूल ड्रामा, और यह भी बस गलत कारणों की वजह से। इन सीरीज को देखना जहर गटकने से कम नहीं है। क्लास और यूफोरिया जैसी बेहुदा सीरीज में माध्यमिक शिक्षालय के बच्चों को
मादक पदार्थों हुए, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए और अशिष्ट और बेहुदा चीजें करते हुए दिखाया गया है। कुछ दिन पहले एक कक्षा 8 का बच्चा मेरे पास आके बोलता है, भैया भैया आपने यूफोरिया देखी है? बच्चे देखकर सीखते हैं, अगर यही सब देखने लगे तो भाई कैसा प्रभाव पड़ेगा। हमारी संस्कृति में एक विद्यालय पवित्र जगह है जहां पर बच्चे पढ़ लिख कर सफल होते हैं। ये घटिया और वाहियात चीजें करके अपनी जिंदगी नष्ट करने की जगह नहीं है। पहले के जमाने में पूरा परिवार एक साथ बैठकर रामायण और महाभारत जैसी चीजें देखता था। अब मैं किसी युवा से पूछ लूं रामायण के बारे में तो वो कोई जवाब नहीं दे पाएगा, पर मैंने उससे ये पूछ लिया कि एनिमल में बॉबी देओल ने किस गाने पर और कैसे नाचा, उसका जवाब तो सबके जबानों पर है। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस ये 4 लाइनें कहना चाहूंगा। हाथों में स्क्रीन, मन में जहर। हाथों में स्क्रीन, मन में जहर, ये ओटीटी का कैसा कहर। नकली दुनिया, सच की खोई तलाश। संस्कृति अपनी हो गई बर्बाद, संस्कृति अपनी हो गई बर्बाद। धन्यवाद। प्रतिभागी दल प्रश्न पूछे। फॉय हाउस। आपको नहीं लगता जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ अतिशयोक्ति है? जी, बात दरअसल ये है कि समझने की चीज होती है सब। अगर गलत चीजें आप समझेंगे, गलत चीजें करेंगे। जैसे मैंने अपने अपने वक्तव्य में कहा कि बच्चे गंदी चीजें थोड़ी जल्दी पकड़ते हैं, और जैसे मैंने कहा कि गंदी चीजें पकड़ते हैं और गंदी चीज पकड़ेंगे, गंदी चीज सीखेंगे। भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म में तुम्हें ये सब चीजें देख रहे क्यों है? क्यों अपना जिंदगी खराब करना है? पढ़ लिख के IAS बनो, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? धन्यवाद। एलन हाउस। अगर एनिमल जैसी फिल्में हैं तो OTT प्लेटफॉर्म पर कंतारा जैसी फिल्में भी हैं जो हमें हमारी संस्कृति के बारे में बताती हैं। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहा है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। अब ऐसी आप बात कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कंतारा के अलावा और भी बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन जैसे मैंने अपनी वाद विवाद में कहा कि 61% कंटेंट नेटफ्लिक्स पर अडल्टरेटेड है। अब एक चीज होती है एल्गोरिदम बबल। अगर मैंने एनिमल जैसी फिल्म देखी नेटफ्लिक्स पर, तो नेटफ्लिक्स मुझे वैसी टाइप की फिल्में दिखाएगा, वैसी टाइप की फिल्में मुझे देगा कि भाई तुम ये देखो। कंतारा जैसी चीजें लोग देख सकते हैं, लेकिन कितना देखेंगे? एक तो ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हें एनिमल जैसी बेहुदा फिल्म देखनी पड़ेगी, और फिर नेटफ्लिक्स तुम्हें उसी चीजों की वही चीजें दिखाएगा, तुम्हें लत लग जाएगी और तुम्हारी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। धन्यवाद नमन। अब पाल सदन से अपने विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं इशिता मलेटा। नमस्कार, मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। मनुष्य और मनोरंजन का सदियों पुराना नाता है। दिन भर काम करने के पश्चात सभी चाहते हैं कि कुछ मनोरंजन हो जिससे दिलो दिमाग फिर तरोताजा होकर दूसरे दिन के काम के लिए तैयार हो। मेरे विपक्षी मित्र OTT प्लेटफॉर्म को हमारी संस्कृति पर प्रहार करने की बात कर रहे हैं। मैं उनके विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब भी समाज में कोई परिवर्तन होता है उसके अच्छे व बुरे दोनों पहलू हमारे सामने होते हैं। जहाँ तक OTT के फायदों की बात करें तो इससे समय की बचत होती है, क्योंकि इसके लिए घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। कम खर्च में ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। एक फिल्म थिएटर में जाके देखने में जितना खर्चा होता है, उतने में आप आराम से घर पर बैठकर कई फिल्म व सीरीज देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स पर ये फिल्म व सीरीज कई भाषाओं में भी उपलब्ध होती है तथा अलग अलग उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। महोदय, OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई ऐसी भी कई सीरीज है जिनको देखकर लोगों में जागरूकता बढ़ती है। जैसे ढोंगी बाबाओं पर दिखाई गई एक सीरीज से लोगों को यह जानकारी मिली कि कैसे इन जैसे लोगों के चंगुल में फंसने से हम बच सकते हैं। महोदय, OTT
प्लेटफॉर्म बेरोजगारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्लेटफॉर्म के कारण कई कलाकारों को काम मिल रहा है तथा कई नए लेखक जो काम के लिए मारे मारे फिर रहे थे, इनको नई जिंदगी मिली है। मेरे विपक्षी मित्रों, आज OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई कुछ ऐसे सीरीज व फिल्म के बारे में बात करेंगे जिनमें आपत्तिजनक शब्द, भाषा व दृश्य का प्रयोग किया गया है। मैं इनको बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी संस्कृति हमें यही समझाती है कि अगर अच्छाई और बुराई दोनों थाली पर परोसकर आपको दिया जाए तो अच्छाई को ही चुनना समझदारी है। अगर आप एक सुसंस्कृत विचारधारा के व्यक्ति हैं तो आप वही देखेंगे जो आपके लिए उचित होगा। दोस्तों, दुनिया में मदिरा बेचने वाले दुकानों सदियों से मदिरा बेच रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर कोई इंसान जाके मदिरा पी रहा है। महोदय, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना किसी को सिखाया नहीं जा सकता। OTT प्लेटफॉर्म बच्चों को ये नहीं सिखाते। इस उम्र में इन शब्दों की जानकारी हर कोई बच्चे को होती है, परंतु इनको अपनी भाषा में वही शामिल करता है जो मूर्ख होगा और जो इनकी तरफ आकर्षित होगा। महोदय, भारतीय संस्कृति इतनी भी कमजोर नहीं है कि एक OTT प्लेटफॉर्म उसकी सारी धज्जियां उड़ा दे। जिन चैनलों को आपत्तिजनक पाया गया है उनके खिलाफ 2023 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार OTT चैनलों को समाज को अपमानित कार्यक्रम दिखाने की अनुमति नहीं देगी। इसका मतलब यह है कि यदि कोई चैनल हमारी संस्कृति को खराब करने की कोशिश करे तो उसको तुरंत बंद कर दिया जाएगा। महोदय, जहाँ अच्छाई और बुराई की पहचान हो, वही है हमारी भारतीय संस्कृति जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हर इंसान को मनोरंजन की आवश्यकता है, लेकिन OTT के अलावा भी तो और तरीके हैं मनोरंजन करने के, और OTT का हमारी भाषा पर एक बहुत ही गंभीर प्रभाव भी होता है। इसमें आपका क्या ख्याल है? क्या आप अपना प्रश्न वापस दोहरा सकते हैं? आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हर इंसान को मनोरंजन की आवश्यकता है, लेकिन OTT के अलावा भी तो कई तरीके हैं मनोरंजन करने के। OTT का हमारी भाषा पर एक गंभीर प्रभाव भी होता है। इसमें आपका क्या ख्याल है? OTT चैनल सिर्फ एक मनोरंजन का तरीका है। इसका असर हमारी भाषा पे जो भी होता है वो आप पे निर्भर है। अगर आप अच्छाई का रास्ता चुने या बुराई का रास्ता चुने। हमारे विद्यालय में और हमारे घर में यही सिखाया जाता है कि अच्छाई का रास्ता चुनो। धन्यवाद। प्रश्न पूछें। कॉन्डन हाउस। आपने अपनी डिबेट में कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स ढोंगी बाबाओं के बारे में चौकन्ना करता है, पर आपको नहीं लगता कि बच्चे रियल और रील वर्ल्ड के बीच में अंतर करना कठिन हो सकता है उनका, और वे सबको उसी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं? मैंने अपने वक्तव्य में यह कहा कि कई सीरीज ऐसी होती है जिनसे लोगों में जागरूकता बढ़ती है। जैसे कई ढोंगी बाबाओं के बारे में लोगों को यह पता चला कि इन जैसे लोगों के चंगुल में फंसने से हम कैसे बच सकते हैं। अब ये तो अच्छा ही तो है। धन्यवाद। धन्यवाद इशिता। अब एलिन सदन से अपने विचार विषय के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं सनी कुमार। कभी सिनेमा समाज का दर्पण हुआ करता था, परंतु आज हम इस दर्पण में अपनी संस्कृति की धज्जियां उड़ते देख रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहा है और मैं विषय से सहमत होते हुए अपने विचार पक्ष में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। आप सबने OTT के बारे में तो सुना ही होगा। यह अपनी सेवाएं ISP द्वारा दे रहा है। हम लोग
इंटरनेट के जरिए वेब सीरीज और अन्य मीडिया का कंटेंट देखते हैं। OTT पर जो भी फिल्में या सीरीज दिखाई जाती हैं वो बिना किसी कट के आपके पास जो कि त्यो परोसी जाती हैं, जबकि पहले सेंसर बोर्ड द्वारा यह सारी चीज़ें देखी जाती थी और हटा दी जाती थी, जैसे अभद्र भाषा और अश्लील दृश्य। OTT को बढ़ावा देने में पाश्चात्य संस्कृति का ही सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारी संस्कृति कभी नहीं कहती कि आप अभद्र भाषा का प्रयोग करें या अश्लील दृश्य देखें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवा शब्द को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो वायु बन जाता है, और युवा ही सबसे पहले समाज में फैली जाने वाली चीज़ों का ग्रहण करता है। महोदय, मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि OTT का सबसे ज़्यादा असर हमारी युवा पीढ़ी पर ही पड़ रहा है, क्योंकि युवा ही सबसे पहले देश की संस्कृति से जुड़ता है। आजकल के युवा अधिकतर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। क्या किसी ने उनसे पूछा है कि वो अंदर अलग कमरे में जाकर क्या कर रहे हैं? जी नहीं, किसी ने नहीं पूछा होगा। वो आज अलग कमरों में जाकर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसी चीज़ें देखते हैं और इन्हीं से काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सही नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इसके नकारात्मक प्रभाव को सही नहीं किया जा सकता? क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है? महोदय, इसके लिए कानून बनाया गया है, लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म है क्या वो उस कानून का पालन कर रहे हैं? नहीं। उस OTT प्लेटफॉर्म ने क्या किया है, अपने ही ग्राहकों में एक शिकायती बॉक्स लगा दिया है और कहा है आपकी जो भी शिकायत हो इस बॉक्स में कर दें। पर आपने कभी ऐसा सुना है किसी चैनल को कहते हुए कि आपकी जो भी शिकायत हो आप इस बॉक्स में कर दें और हम इसे विचार करेंगे? जी नहीं। OTT प्लेटफॉर्म हमारे युवाओं के साथ तो खेल ही रहा है, परंतु साथ साथ हमारे कानून का भी मजाक उड़ा रहा है। हमें इसके बढ़ते हुए नकारात्मक प्रभाव को खुद ही रोकना पड़ेगा। मान्यवर, मेरा तो यह मानना है कि OTT चैनल पर जो दिखाया जा रहा है वह सिर्फ आम जनता को भटका रहा है। आज धन के लोभी फिल्म निर्देशकों ने भद्दी, अश्लील और फुहड़ फिल्में बनाने आरंभ कर दी हैं। इस प्रकार के OTT से दर्शकों के आचरण पर प्रभाव पड़ता है। श्रृंगार एवं फैशन के प्रति आकर्षण भी OTT से ही बढ़ रहा है। जिन लोगों को इसका व्यसन लग जाता है वे अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता किए बिना अपना सर्वस्व इसी में स्वाह कर देते हैं। OTT के कारण मानवीय मूल्य नष्ट हो रहे हैं, लोगों का दृष्टिकोण हीन होने लगा है तथा जीवन की वास्तविकता के प्रति उनकी आस्था समाप्त होने लगी है। कम आयु के बालक जब OTT में अश्लील, अमानवीय और अति मानवीय व्यवहार देखते हैं तो वे भविष्य में वैसे ही करने की प्रेरणा लेकर घर आते हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि OTT बच्चों के बिगड़ने के अड्डे बन गए हैं। बच्चों के आयु से पहले परिपक्व हो जाने के पीछे भी OTT का प्रमुख हाथ है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगा कि आज हमें इस प्रकार के OTT प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जो सामाजिक, राष्ट्र एवं सांस्कृतिक चेतना जगाने वाले हों। फिल्म निर्माण में संलग्न निर्माता, निर्देशकों, अभिनेताओं आदि को भी अपना उत्तरदायित्व समझते हुए समाज सुधार एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म बिना लगाम के घोड़े की तरह, बिना नकेल की बैल की तरह घूमते चले जा रहे हैं। हमें इस पर रोक लगानी ही होगी, तभी हमारी संस्कृति का बचाव हो सकता है। धन्यवाद। प्रश्न पूछें। आपको ये नहीं लगता कि अगर हमारा अपने ऊपर नियंत्रण हो तो OTT या कोई भी चीज़ का नकारात्मक प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा? प्रश्न के लिए धन्यवाद। पर आपको नहीं लगता कि जो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, अब आप कह रहे हैं कि उसका प्रभाव हमारे पे निर्भर करता है, तो वो तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों को देख के ही सीखते हैं, और बड़े अगर खुद ऐसी चीज़ें देखें, अश्लील चीज़ें, मूवीज़ देखें, एनिमल, अगर आपको किसी ने एनिमल सजेस्ट की होगी तो कोई आपका बड़ा ही होगा। तो आप उसमें कैसे कह सकते हैं वो आप पे निर्भर करता है, आपके बड़ों का आप पे साया या वो आप बड़ों का आप पे प्रभाव जरूर पड़ता है। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में बोला कि OTT कानून का मजाक उड़ा रहा है। ऐसा तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि OTT में बहुत सीरीज है जो पुलिस को बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है। एक आप उदाहरण ले लीजिए, अभी जनवरी में एक रिलीज हुई थी सीरीज Amazon प्राइम पे, दिल्ली पुलिस।
उस पर हमारे कानून, हमारी पुलिस फोर्स को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है, इसमें आपके क्या विचार है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। पिछले साल सर्वेक्षण में पता चला कि जो नेटफ्लिक्स की टॉप 3 मूवीज़ या सीरीज़ है वे विदेशी हैं और उनका नाम स्क्विड गेम, स्ट्रेंजर थिंग्स और वेडनेसडे है। अब आपको नहीं लगता इन सब में कहीं आपको वो कंटेंट दिख रहा है, वो चीज़ें दिख रही हैं जो हम देखते हैं, जैसे हमारे जनरल नॉलेज का कुछ कंटेंट हो? कुछ नहीं होता है सर। सारी मूवीज़ क्राइम या थ्रिलर ऐसी टाइप की होती है जो टॉप 10 में आती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सनी। प्रतिभागी दल से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने प्रश्न संक्षिप्त रखें और वक्ता के वक्तव्य पर ही आधारित प्रश्न पूछें। अब विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं मान्या सिंघल। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए यहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। संस्कारों से बंधी मैं, संस्कृति मेरी पहचान। मैं कहूँ शान से मेरा भारत महान। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सभा में उपस्थित अपने सभी सहपाठियों से यह पूछना चाहूँगी कि क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि एक तकनीकी प्लेटफॉर्म हमारी संस्कृति की धज्जियाँ उड़ा सकती है? कदापि नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम मजबूत हैं, हमें अच्छे व बुरे की पहचान है। हमें हमारी संस्कृति से परिचित कराने के लिए हमारे परिवार और हमारे अध्यापक हैं, न कि OTT। अब मैं आप सभी का ध्यान आज के 2 मुख्य बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहूँगी, जो कि है संस्कृति एवं OTT प्लेटफॉर्म। संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, रीति रिवाज, कानून और मनुष्य द्वारा अर्जित की गई अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल हैं। अब OTT प्लेटफॉर्म क्या है? OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट से जुड़ी स्ट्रीम होने वाली सारी सामग्री वितरित करती है। अब मैं आप सभी से यह प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो OTT पर कुछ भी नहीं देखते? बहुत कम। ऐसा इसलिए क्योंकि आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम जैसी OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ न कुछ ज़रूर देखते हैं। पर क्या अब आप लोग मुझे यह बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे विपक्षी मित्रों का यह मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म हमारी संस्कृति की धज्जियाँ उड़ा रहा है। पर सच्चाई तो यह है कि वह हमारी संस्कृति से हमारी पहचान करवा रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारणवश उनका आज यह विचार है। कंतारा, राम सेतु, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में कैसे हमारी संस्कृति को धज्जियाँ उड़ा सकती हैं, जबकि वह तो हमें हमारी संस्कृति के उन भागों से परिचित करा रही हैं जो कि आज की युवा पीढ़ी से दूर दूर तक वंचित है। अगर हम किसी भी को कुछ भी अच्छा दिखाने की या फिर बताने की कोशिश करते हैं तो वह बात उनके लिए या तो बहुत ही बेकार या फिर उनकी संस्कृति के खिलाफ हो जाती है। पर असलियत तो यह है कि आज की युवा पीढ़ी की बुद्धि इस हद तक भ्रष्ट हो चुकी है कि वह इस बात में फ़र्क ही नहीं कर पा रहे कि कौन सी फिल्म संस्कृति के खिलाफ है और कौन सी नहीं। मैं यह नहीं कह रही कि कोई फिल्म अच्छी है या फिर कोई फिल्म बुरी। हर एक फिल्म अपने तरीके से बहुत अच्छी है। पर मैं यहाँ बात कर रही हूँ हमारे सोच की कि कैसे हम अपने पसंद हेतु किसी भी फिल्म को संस्कृति के खिलाफ या संस्कृति का समर्थक मान लेते हैं। पर असलियत तो यह है कि निर्देशक जो बात हमें समझाना चाह रहे हैं वह कोई अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे उसूलों या हमारी सोच से बहुत अलग है, जिसके कारणवश यह बात लोग समझ लेते हैं कि वह हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अब मेरे विपक्षी मित्र यह भी बात मानने से मना करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी संस्कृति के बारे में बहुत कम ज्ञान होता है। तो अब आप मुझे यह बताइए कि ऐसे लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति की धज्जियाँ उड़ाने के पीछे OTT प्लेटफॉर्म का हाथ है। इसीलिए मैं आज आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने देखने के नज़रिए को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, ताकि इस बात में फ़र्क कर पाएँ कि क्या सच में OTT प्लेटफॉर्म है जो हमारी संस्कृति की धज्जियाँ उड़ा रहा है या हमारी सोच। धन्यवाद।
प्रश्न पूछे। फॉय हाउस। आपने अपने वक्तव्य में यह कहा कि ये हम पे निर्भर करता है कि हम अगर OTT की अच्छाइयाँ देखें या बुराइयाँ, और लेकिन आपको लगता है कि जो एक इंसान का चरित्र होता है वो हमेशा बुराई की तरफ ज़्यादा विकलित होता है। और ये एक बात से यही नहीं हो गया कि इस दुनिया में तंबाकू गलत भी है, मदिरा गलत नहीं है, धूम्रपान गलत नहीं है, जो कर रहे हैं उनकी गलती है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद, पर शायद आपने मेरे वक्तव्य पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया। मैंने यह भी बोला कि हमें अपने देखने के नज़रिए को बदलना पड़ेगा ताकि हम इस बात में समझ पाएं कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। धन्यवाद। प्रश्न पूछे। पाल हाउस। आपको ऐसे नहीं लगता कि अगर लोग OTT चैनल का प्रयोग करने लगे तो वो लोग जो फिल्म थिएटर में काम करते हैं वो बेरोजगार रह जाएंगे? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जी, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो पहले थिएटर में रिलीज होती हैं, उसके बाद वह OTT प्लेटफॉर्म पर आती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर OTT प्लेटफॉर्म का ज़्यादा उपयोग होगा तो लोग बेरोजगार रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मान्या।